भाई बनाया है ताकि अपने तिलक जंजू राखा प्रभ का कीनो बड़ो कलू में साका साधन हेत इति जिन करी शीस दिया पर सीना उचरी धर्म हेत साका जिन किया शीस दिया पर सिर न दिया नाटक चेटक किए कुकाजा प्रभ लोगन को आवत लाजा ठीकर फोर दलीस सिर प्रभपुर कियो प्यान तेक बहादुर सी क्रिया करी न किन्हू आन तेक बहादुर के चलते भयो जगत को शोक है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। त्याग ते वैराग दी मूर्ति धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा अवतार वैसाख वदी पंज सम्मत 1678 गुरु के महल श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪੂਜਨੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਲਾਲ ਚੰਦ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ चेत्र सुदी 14 सम्मत 1721 ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਆਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ। ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ ਸੀ क्योंकि बैराग एक ऐसा मूल है एक ऐसी जड़ है जिस तो त्याग दी भावनावां दा जन्म होंदा है। बैराग नहीं तां त्याग भी नहीं। अक्सर देखा जाता है लोकी पहले त्याग कर देंदे ने घर बार दा धन संपदा दा ते फिर बैरागी होण दा लकब लगांदे ने। त्याग तो बैराग नहीं पैदा होंदा बैराग तो त्याग पैदा होता है। हीरे दे मिलदियां कंकर पत्थर हथों गिर जाते ने सोने दे मिलदियां लोहे दे टुकड़े हथों गिर जाते ने। परम बैराग दी प्राप्ति दे नाल तुच्छ चीजां जिन्हां दी कोई अहमियत ना होवे ओ हिरदे चों अपने आप जो है झड़ जांदियां ने। त्याग कीता नहीं जांदा त्याग हो जांदा है। जो त्याग किया जाता है वास्तविक त्याग नहीं होता उत्ते कागजी फुल्लां दी तरह भावें त्याग बड़ा सुंदर दिखाई देवे और उस दे वैराग दी महक नहीं आउंदी उहदे वैराग दी जिंद जान नहीं आउंदी। त्याग दी जिंद जान वैराग है। एक महाबली सूरवीर मीरी पीरे दे घर ऐसे बालक दा जन्म होया है बैराग जिस दे रोम रोम विच सी त्याग जिस दे आचरण विच सी। ये गल वखरी है कि आप सूरबीर भी सन। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नाल कई दफा आप जंगां विच भी शामिल होए। आप दी तलवार दा जौहर देख के गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने त्यागमल दा नां तेग बहादुर रखिया सी। ये ते तेग दा धनी है
ये ते सूरबीर है, ये ते बहादुर है। वक़्त दी धारा चलदी रही और आप दा बैराग वधदा गया। विआह होण तो बाद आप नानके पिंड बकाले विच आण वसे। इत्थे एक भोरे विच बड़ी सादी जिंदगी आप बतीत करते सन। बकाले दे वासियां ने ते इत्थे तक कहना शुरू कर दिता, तेगा कमला है, तेगा कमला है। गुरु हरकृष्ण जी महाराज दे मुखार बिंद तो जो निकलिया सी वाक, बाबा बकाले, उस तो कुछ पखंडी सोडियां ने बड़ा लाभ उठाया। बकाले विच 22 गदियां लग गईयां और सारियां दा दावा असी गुरु हां, असी गुरु हां, असी गुरु हां। और जो वास्तविक गुरु है उसका कोई दावा नहीं, वो तो छुपया बैठा है, वो तो भौरे च बैठा है। वाकई जिस दे अंदर अपने आप नूं प्रगट करने की बहुत प्रबल इच्छा है, उत्थे परमात्मा छुपया ही रह जाता, उत्थे कुछ भी नहीं होता। और जिसनों अपने आप छुपाण की बड़ी चाहत है, लालसा है, ईश्वर उत्थे प्रगट हो जाता है, अकाल पुरख उत्थे प्रगट हो जाता है। ये एक दैवी नियम है, ईश्वरी नुक्ता निगाह है। लोकी आउंदे सन, बाईयां नूं मत्था टेक के चले जांदे सन, मनोकामनावां उन्हां बाईयां दे अग्गों रखदे सन। जिस तरह हर बंदा जोहरी नहीं आउंदा, हर बंदे नूं हीरे जवाहरात दी परख नहीं आउंदी, हर मनुख नूं पूर्ण पुरख दी भी परख नहीं आउंदी, बैरागी ते त्यागी दी भी परख नहीं आउंदी। अज एक ऐसा पुरुष आया है जो वाकई जोहरी सी, जो परख सकदा सी, जिन्हों बौध सी, जिन्हों समझ सी। कहंदे ने रब्बी रस माणे बिना रब्बी रसकां नूं पहचानना बहुत औखा है। बैराग दी चिंगारी पैदा होए बिना किसे बैरागी नूं समझना बड़ा औखा है। ते नाम रस दा थोड़ा जिहा स्वाद चखे बिना किसे महापुरुष नूं समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। या इंज कह लो, किसे महापुरुष नूं समझण दी कसवटी यही है कि मनुख दे अंदर कुछ महानता ते पैदा होई होवे, कुछ ते रब्बी झलक उस दे अंदर उजागर होई होवे, तां ही पहचान सकेगा, वरना पहचानण दी होर कोई कसवटी नहीं। कसवटी इस सिख कोल सी, ओदी कसवटी ते 22 दे 22 गुरु पूरे नहीं उतरे, पखंडी साबित होए। इते प्रगटावा कर रहे ने, इते दिखावा कर रहे ने। और गुरु हरकृष्ण जी महाराज दे उच्चारण कीते उस वाक दा नाजायज गलत लाभ उठा रहे ने और जगत नूं भरम भुलेखे दे च पा रहे ने। बाईयां नूं मत्था टेक के ए सिख एक हलवाई तो पुछदा है, इत्थे कोई होर भी रहिंदा है? सोडी वंश दे चों, बाबियां दे चों, गुरु रामदास जी महाराज दी संतान पीढ़ी दे चों इत्थे कोई होर भी रहिंदा है? तां उस हलवाई ने कहा, हां, एक तेगा कमला रहिंदा है। सादा जिहा छुपिया छुपिया किथे है? ओ सामने भोरे कितने चिर दा रहिंदा है? गालबन 25-26 साल ते हो ही गए ने, इत्थे ही रहिंदा है, प्रगट ही नहीं आउंदा। दरअसल एक बहुत वड्डी तैयारी की जा रही सी, बहुत वड्डी तैयारी। जद हीरा वाकई हीरा बनना चाहता है तो धरती दी गोद दे च रह के अंदरूनी गर्मी नूं सहार के ओ अपने अंदर चमक पैदा करता है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज अपने अंदर वो शक्ति पैदा करना चाहते सन जिहदे नाल देश दियां गुलामी दी जंजीरां तोड़ सकीए, जरवाणियां दा टाकरा कर सकीए और मजलूमां दी रखिया कर सकीए। बिना शक्ति तो ये सब कुछ होना बड़ा औखा सी। ते शक्ति प्राप्त होंदी है परम शक्ति नाल जुड़ के,
ਤੇ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਜਪ ਤੇ ਤਪ। ਆਪ ਉਸ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਡੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੀਰਾ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਦਮਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਜੋਹਰੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਢੀ ਬੰਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇਗਾ ਕਮਲਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਭੋਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਿਆਗੀ ਹੈ। ਤਿਆਗੀ ਬਾਹਰ ਬੂਏ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਿਆਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ। ਬੈਰਾਗੀ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬੈਰਾਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਇਸ ਤਿਆਗੀ ਪਾਸੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੇ। मैं उस बैरागी दे दर्शन करने ने। पति कोल है, पति कोल बैठना नसीब नहीं, कितना त्याग। पति कोल है, पति नाल गल बात करना भी नसीब नहीं, कितना त्याग। सिर्फ अन्न चाहिए, पानी चाहिए। गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं इस लोड़ की पूर्ति कर देनी है, वस्त्र धो देने ने, सेवा कर देनी है, बस इतना ही संबंध। इस दे नाल कतई एक पत्नी तृप्त नहीं हो सकेगी, पर गुजरी जी तृप्त सन क्योंकि त्याग सी। ये त्याग ते वैराग दा संगम सी। ये त्याग ते वैराग दा एक महान तीरथ सी। माता गुजरी पास इजाजत मंगी इस गुरसिख ने। मैं उस बैरागी दे दर्शन करने ने जिस दे बाहर इतना वड्डा त्याग प्रगट होया है, बैठा है। मैं देखना उस बैरागी नो। अंदर गया है, मत्था टेकिया है, निहालो निहाल होया है। जो कसवटी इस सिख ने अपने कोल रखी सी, उस कसवटी ते धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज पूरे उतरे ने। कोठे ते चढ़ के एक भोरे दे च ते प्रगट करन वाला कोठे ते चढ़ गया। वाकई प्रगट करन लई ते छत चाहिदी सी। वो चढ़ गया कोठे ते। गुर लाधो रे, गुर लाधो रे। ये सब 22 गदियां जो लगियां ने पखंड है, धोखा है, छल है। गुरु ते भोरे च बैठा है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज नूं प्रगट करन वाला इस गुरसिख दा, इस महान आत्मा दा नाम सी मक्खण शाह लबाणा। और इसने लबाणा कौम नूं सिख इतिहास विच अमर बना दिता। गुरु वाकई भोरे च ही आउंदा है। वो ते शब्द दे भोरे च आउंदा है। कोई जप के प्रगट करे, वो ते भोरे च ही आउंदा है। कोई जाके प्रगट करे, कोई अंदर प्रवेश करके प्रगट करे। आप गुरु सन, भोरे छुपे रहे। आप प्रगट हो गए तो अपना बलिदान देने लई तैयार हो गए। जो तपस्या कीती है, इस नाल देश की उसारी करनी है, कौम की तामीर करनी है और मजलूमां दी रखिया करनी है। आपने बहुत बड़ा भ्रमण किया। आसाम तक और समुचे बंगाल देश आपदा रटन होया है। आगरा, बनारस, इलाहाबाद, पटना, फिर चट्टागांग और गुवाहाटी, धोबड़ी और फिर बंगाल दे तमाम वड्डे छोटे शहर जिहदे च कलकत्ता भी आ जाता है। इस इलाके च गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे इतिहासक स्थान मौजूद ने और पुरानी दास्तां अज भी सुना रहे ने और अज भी लोकी उस तो नवीनता दी झलक देंदे ने और आत्मिक आनंद माणदे ने।
ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਆਪ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਤਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਤੈ। ਬਸ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਧਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਸਾਮ ਵੱਲ ਗਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਆਪਨੇ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਵਸਾਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। जैसे अमृतसर गुरु रामदास जी महाराज का वसाया होया है, जैसे गोविंदवाल धन गुरु अमरदास जी महाराज का वसाया होया है, इस तरह आनंदपुर साहब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का वसाया होया है। आपने इत्थे जगत नूं बैराग दी शिक्षा देनी आरंभ की थी और ये सही है, सच है कि संसार तो उदास होए बिना परमात्मा की तलाश करनी अति कठिन है, बहुत कठिन है। पदार्थां तो उदास होए बिना परमात्मा की तलाश करनी बहुत औखी है, बहुत औखी है। ये उपदेश, ये संदेश अपनी बाणी दे राही वंडदे रहे, देंदे रहे। औरंगजेब दी कुटल नीति देश दे दमन विच लगी हुई सी। धन इस देश दा काफी जरवाणियां ने लुट लिया सी, असमत लुट लई सी, इज्जत लुट लई सी। हुण संस्कृति नूं लुटण दे च लगे हुए सन, हुण देश दे धर्म नूं भी नेस तो नाबूद करन दे च लगे हुए सन। अफगान खां जो कश्मीर दा सूबा सी, औरंगजेब दे हुक्म नाल उसने कश्मीरी पंडितां दा दमन शुरू कीता। नीति सी उस वक्त दे सत्ताधारियां दी कश्मीर सिरमौर है। इहदे पहाड़ां चों पानी दे झरने निकलदे ने, मैदानी इलाकियां नूं सरसब्ज करदे ने और कश्मीर तो ही ब्राह्मण चल के सारे देश दे विच धर्म दा प्रचार करदे ने, ज्ञान दी गल सुणांदे ने। पानी दे झरनियां नूं बंद करन दी लोड़ नहीं, ज्ञान दे झरनियां नूं बंद होना चाहिए है। इस तरह इस कुटल नीति के मुताबिक कश्मीर दे सूबे ने कश्मीरी पंडितां दा दमन शुरू किया और कश्मीरी पंडितां दी एक बहुत वड्डी कॉन्फ्रेंस, बहुत वड्डा इकट्ठ उस वक्त अमरनाथ नाम दे तीरथ ते होया, जिस विच यही मता पकाया गया कि देश दे कोई शक्तिशाली होवे जो साडी बांह पकड़े और साडे धर्म की रक्षा करे। सोच समझ के आखिर सहमति नाल यह फैसला होया कि असी सारे आनंदपुर साहब दे जाके गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे अगों फरियाद करिए, इस दौर दे इस युग दे गुरु नानक दे घर तो इलावा साडा कोई रखवाला नहीं, साडा कोई रक्षक नहीं। तो इस तरह कश्मीर दा धर्म, कश्मीर दी संस्कृति, कश्मीर दा जीवन, कश्मीर दा पंडित, कश्मीर दा ब्राह्मण फरियाद लेके आया है धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे अगों, जेड़े उन्हां पंडितां ने बचन बोले ने। गुरु प्रताप सूरज दे भाई संतोख सिंह जी ने इंज लिखे ने, रावर बिना आन नहीं कोई, समर्थ बली जो रखक होई, एक आसरा आप गुसाई, गहो बाँव बूढ़त सब जाही। साडी बाँह पकड़ो, सब कुछ डुबदा जा रहा है, सब कुछ गर्क होंदा जा रहा है। संस्कृति, धर्म, ईमान, इज्जत, आबरू सब नष्ट होंदी जा रही है। कमजोरां दी बाँह गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने पकड़ ली, तदी ते आप दे नाल ये वाक जुड़ गया। बाहां जिन्हां दी पकड़िए,
सिर दीजे बाहां न छोड़िए, गुरु तेग बहादुर बोलिया धर पईए धर्म ना छोड़िए। वाकई दिल्ली दे चांदनी चौक दे सीस ते दे दिता है, पर कमजोर ब्राह्मणा दी बांह नहीं छोड़ी। अपना सीस दे के बांवां मजबूत कर दित्तियां, अपना सीस दे के सिर बचा दिता, अपना सीस दे के देश की संस्कृति इज्जत आबरू नूं गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने अपना बलिदान दे के बचाया। आप जद आनंदपुर साहब तो चले ने, ब्राह्मणा की फरियाद सुन के, इतिहासक घटना है, आप फरियाद नूं सुन के लंबी सोचनी च पै गए। तो उस वक्त धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज गोबिंद राय सन और आयु सिर्फ 9 साल दी सी। अपने पिता नूं बहुत गंभीर सोचनी विच देख के हथ जोड़ के कहने लगे, गुरुदेव पिता, इस तरह की गहरी सोच और उस दे चिंता भी है क्यों? एक कमजोर ब्राह्मणा नूं वेख के सोचनी है। तो सोच आपदी कित्थे तक पहुंची है? तो गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज गोबिंद राय दे सिर ते हाथ रख के कहंदे ने, कोई बहुत वड्डी आत्मा दा सीस चाहिदा है, तां ही ये आत्मावां बच सकणगियां। तो एकदम उछल के गोबिंद राय ने कह दिता, महाराज, किसे नूं तैरना सिखाना होवे पानी विच आप तैरना पैंदा है, किसे नूं मरना सिखाना होवे आप मरना पैंदा है। खड़ावा पहन के गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज चल पे। छोटे छोटे पिंड शहरां चों लंघदे होए 5 साथियां नूं नाल लेके आप आगरा पहुंचे ने। बगीचे च बैठे सन। आपने एक दुशाला एक अंगूठी आजड़ी नूं दित्ती। आख्या, बाजारों खान पान दा समान लेके आओ ताकि साडे नाल दे साथी ते असी कुछ छक सकीए। एक हलवाई दे पास जद एक कीमती दुशाला ते हीरे जड़त रतन जड़त ए अंगूठी आजड़ी वेचण लगा, हलवाई नूं शक पै गया। लखां दी ए अंगूठी, सैकड़ियां दा ए कीमती दुशाला एक आजड़ी दे पास, और इन्हां दे बदले च ये सिर्फ खान पान दा समान मंगदा है थोड़ा जिहा। हो ना होवे इसने चुराया है, पर कौन दसे, ये ते अपने आप नूं गिरफ्तार कराने वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने स्वयं ही अडंबर रचिया है। शहनशाह दे सामने होण दा और उसनूं दसण दा कि तू जबर कर रहे हैं, तशद्दद कर रहे हैं। हलवाई ने शहर कोतवाल नूं खबर कर दित्ती, आजड़ी पकड़िया गया। उस तो पुछया गया, ये सब कुछ तेनू कित्थों मिलिया है? तां दस दिता, बाहर बगीचे च बैठे ने एक त्याग दी मूर्ति, उन्होंने मैनू ये दुशाला दिता है और ये अंगूठी दिती है। इस तरह गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज गिरफ्तार होए, फौज दे पहरे विच दिल्ली लियांदे गए और इत्थे जालमा ने पहले पिंजरे विच बंद कीता। जो अठे पैर प्रभु दी रजा विच रहिंदे सन, उन्हां दी रसना तो ये बोल निकले ने, बल छुटक्यो बंधन परे, कछु ना होत उपाय, कहो नानक अब ओट हर, गज जो हो सहाय। फिर आपने अकाल पुरख दे अगों इंज भी जोदड़ी कीती, संग सखा सब तज गए, को न निभेयो साथ, कहो नानक ए विपत में, टेक एक रघुनाथ। हे प्रभु, तेरा ही आश्रय, तेरी ओट है और तेरे आश्रय करके ही मैं मजलूमां दा पख लिया, कमजोरां दा पख लिया और वक्त दी सता नाल टकराया। सता कितनी कठोर होंदी है, कहंदे ने
मां ਲਈ भी जगह नहीं आउंदी सताधारी दे हिरदे च, पिता ਲਈ भी थां नहीं आउंदा, भरावां ਲਈ भी थां नहीं आउंदा, भैणा भतीजियां बच्चे बच्चियां ਲਈ भी कोई थां नहीं आउंदा। सताधारी दे हिरदे च थां आउंदा है सिर्फ सिंघासन ਲਈ, सिर्फ सता ਲਈ, और उस सता तो सब कुछ कुर्बान कर सकता है। इसका जीवदा जागदा सबूत मिलता है। औरंगजेब ने सता की खातर अपने तिन्ने भिरा कतल किए, अपने बुढ़े पिता नूं आगरे दे किले विच कैद किया। गर्मियां दे दिनां च ये बुढ़ा प्यो कैद सी, अंदर सेवा करदी सी। उसदी लड़की जहां आरा औरंगजेब दी भैण ये भी कैद सी, क्योंकि प्यो दा पक्ष लैंदी सी, प्यो दी हिमायत करदी सी। अंदर सुराही दे जद पानी मुक चलिया और शाम तक पानी दा चलना बड़ा औखा सी, दोपहर ढल चली सी। शाहजहां ने संतरी नूं आवाज मारी, पानी चाहिदा है। ते संतरी कहन लगा, जहां पना मेरे पास ताले दी चाबी नहीं, चाबी ते बादशाह सलामत अपने कोल रखदे ने। इतबार ही नहीं करदा सी औरंगजेब, मता कोई सिपाही आजाद कर देवे शाहजहां नूं, ते शाहजहां तो खतरा अजे भी औरंगजेब नूं सी। जद शाहजहां दी जोदड़ी सुन के संतरी औरंगजेब दे पास गया ते कहन लगा, बादशाह सलामत शाहजहां पानी मंगदे ने। गरजदी हुई आवाज दे औरंगजेब ने आख्या, उस बुढ़े नूं कह दो शाम नूं रोटी आवेगी ते पानी आ जाएगा। हुण मैं आके ताला नहीं खोल सकदा, क्योंकि आप ताला खोलदा सी ते आप ही बंद करदा सी। कहंदे ने जद यही बोल संतरी ने शाहजहां नूं सुनाए तो उसने उत्थे एक रुबाई लिखी है, बाबाए मन बहादुर मन दी रोज लख सवार बोदम। एक दिन मैं भी लखा असवारां दा मालिक सी, इमरोज है मोहताज है यक कासा आबम। अज मैं एक प्याला पानी लई मोहताज हां, दरी दुनिया मगरूर न बायद बोद। इस झूठी दुनिया दा भुल के भी हंकार नहीं करना चाहिए। ऐ पिसर तू अजब मुसलमान ही, ऐ मेरे बच्चे तू अजीब मुसलमान है, तू सुनते सही। आफरी हिंदुआ हर बाब के मुर्दा रामे देहंद दायम आ। शाबाश है हिंदुआ ते मरे हुए प्यो नूं भी पानी देंदे ने। ऐ पिसर तू अजब मुसलमानी जिंदा राबा जानम बा आब न रसानी। प्यो तेरा जिंदा है ते पानी दे घुट लई तरस रहा है। पिता पानी दे घुट लई तरसिया है, भरावां नूं तड़पा के मारिया है, भतीजियां नूं तड़पा के मारिया है, भैणां दी शादी नहीं कीती, बच्चियां दी शादी नहीं कीती। इस पुरुष तो हो ही नहीं सकदा सी कि ये गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज नाल इंसाफ नाल पेश आउंदा। हुक्म सादर कर दिता कि ये ईन मने नहीं ते शहीद कर दो। तो तसीहे दे के दिल्ली दे चांदनी चौक दे आप नूं शहीद किया गया। मगर सुदी 5 संमत 1732 नूं आप जी नूं दिल्ली विखे शहीद किया गया। आप जी दा सीस भाई जेता लेके गया, जिसदा संस्कार अनंदपुर साहब होया। आप दी देही नूं लखी शाह बनजारे ने गड्डे ते रख के अपने घर लियांदा। एक छोटा जिहा पिंड सी जिसदा नाम सी रकाबगंज। अपने घर दे पातशाह दी पवित्र देही नूं रख के अपने मकान नूं अग ला दिती। इस तरह सतगुरु दी देही दा संस्कार होया। ये दोवें पावन स्थान गुरुद्वारा सीसगंज, गुरुद्वारा रकाबगंज दिल्ली विच मौजूद ने ते आप दी परम शहादत दा संदेश दे रहे ने, उपदेश दे रहे ने। चुना जिंदगानी को नंदर जहां कि चू मुर्दाबाशी न गोयन मुरद। इस ढंग नाल अपनी जिंदगी व्यतीत कर कि जब तू मर भी जाए तेरी मौत जिंदगी दा उपदेश देंदी रहे, जिंदगी दा दर्श देंदी रहे। छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती, होवत कुचिलता कते बन कुरान की। आप ही पर पक जाते धर्म धसक जाते, बरन गरक जाते सहत विधान की। देवी देव देहुरे संतोख सिंह दूर होते,
रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूरत न होती जो पै करुणा निधान की। हर सच्चे तख्त रचाया सतसंगत मेला, नानक निर्भो निरंकार विच सिद्धां खेला। गुर सिमर मनाई काल का खंडे की वेला, पियो पौल खंडे धार होए जन्म सुहेला। संगत कीनी खालसा मन मुखी दोहेला। वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। पंथ दे वाले शक्ति ते भगती दे संगम धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा अवतार पोष सुदी 7वीं संमत 1723 हरिमंदर पटना साहब बिहार विखे होया। आप जी दे पिता त्याग वैराग दी मूर्ति धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज सन ते आप दी माता पावन गुजरी जी। आप जी दे महल माता सुंदरी जी ते कुआरा डोला माता साहेब देवा जी। गुरगद्दी मगर सुदी 3 संमत 1732 आनंदपुर साहब विखे प्राप्त हुई। आप जी दे 4 साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी ते बाबा फतेह सिंह जी सन। आपने खालसे दी साजना की थी 1 विसाख संमत 1756 ਨੂੰ। आपने जो जंग लड़े उन्हां दे ए नाम ने भंगाणी दा युद्ध, नंदौड़ दा युद्ध, गुलेर, आनंदपुर, चमकौर ते मुक्तसर दी लड़ाइयां। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा जदों अवतार आगमन होया है, कहंदे ने अंबाले विच एक सूफी फकीर जिसदा नाम भीखन शाह सी, वो दिन चढ़दे दी तरफ नमाज पढ़न लगा। नाल दे खलीफिया ने पूछ लिया, साईं जी की हो गया थानू? जिस पासे आप नमाज पढ़ रहे हो वली अल्लाह दा घर इधर नहीं है, वली अल्लाह ते पश्चिम दी तरफ है। दिन लथे दी तरफ नमाज पढ़ी दी है, चढ़दे दी तरफ नहीं। तां गंभीर होके ये फकीर कहने लगा, उस अल्लाह दा नूर अज पूरब विच प्रगट होया है और ये दर्शनां नूं भी चले है, और इसदा नाम साईं भीखन शाह सी। सब तो पहले इस परम आत्मा दा इसनों ही पता चले है कि गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे घर दे जिस आत्मा दा आगमन होया है वो परम शक्ति ते भक्ति दा संगम है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी जीवन कथा उन ते बहुत सारियां ने लिखी है, पर एक कमाल दी गल है अवतारी पुरुषां विच कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी जीवन कथा आप भी लिखी है। 10वें ग्रंथ विच मौजूद है, अब मैं अपनी कथा बखानो तप साधक जहें विद मोहे आनो। आप उत्तराखंड विच एक ऐसी थां जिसनों हेमकुंड कहंदे ने, उत्थे आप तप करदे रहे पिछले जन्म विच। ये तपस्या कितनी गहरी सी, संक्षेप दे साहब दा ए फरमान, ए विद करत तपस्या भयो द्वैते एक रूप होए गयो। एक रूप हो गए सी, चिंतन करदे करदे प्रभु विच लीन होए ते प्रभु ने हुक्म कीता, तुसी जाओ जगत दे जगत दा कल्याण करो। किसे महान आत्मा दा जन्म किसे महान घर दे हो सकदा है। पथरेली जमीन दे गुलाब दे फुल नहीं पैदा होंदे और बंजर जमीना दे फलदार बूटे नहीं उगदे।
इतनी महान आत्मा दा जगत विच आगमन होवे तो कोई महान कुख चाहिदी सी, महान पिता चाहिदा सी। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे घर गुजरी जी दी कुखों आप दा पटना साहिब विच आगमन होया। साईं भीखन शाह ने बालक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे कदमां ते सजदा कीता है, मत्था टेकिया है और हथ विच दो मिश्री दियां रोड़ियां रख के बालक गोबिंद राय दे अग्गों कीतियां ने। पातशाह ने दोहां ते हथ रख दिता। मकसद सी इस फकीर दा, तुसी हिंदू दे गुरु हो कि मुस्लिम दे, थोड़ा चानना किसनू मिलेगा। आपने दोहां ते हथ रख दिता और आख्या कि सूरज दा चानना किसे एक दा नहीं, ये ते सांझा है, असी सांझे हैं, असी सारे आंदे हां। वाकई आप दी सेना विच और आप दे सिखां विच चारे वर्णां दे पुरुष ते सन, पर पीर बुद्धू शाह जैसे मुस्लिम फकीर भी आप दे कदमां तो निछावर होंदे रहे, सदके होंदे रहे। दैवी गुण रब्बी गुण बचपन विच ही प्रगट होंदे सन और जगत दी कोई पकड़ नहीं दखड़ नहीं, ये आप दी जीवन शैली तो पता चलदा सी। सोने दे कंगन हीरे मोतियां नाल जड़त आसाम दे राजे ने भेंट कीते सन। माता जी ने ये दोवें कड़े सतगुरां नूं पहना दिते। गंगा दे तट ते बच्चियां नाल खेडदे पए ने। किधरे एक कड़ा जांदा रहा। वापस आए माता जी ने सिर्फ इको ही कड़ा वेख्या ते पुछ बैठे, लाल जी सोने दा ओ कड़ा हीरे रत्ना नाल जड़त किथे गुआ के आयो, किथे सुटिया? सतगुरु कहन लगे गंगा च। केड़ी थां ते माता जी नाल चल पे और होर सिख सेवक भी जब तट ते पहुंचे माता जी पुछदियां ने कंगन किथे सुटिया? दूजा भी हथ तो उतार के परों सुटिया, आखिया इथे सुटिया। चूंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कह गए सन कि गोबिंद राय नूं कहना कुछ नहीं, वो जो कुछ भी करनगे जगत दे कल्याण हित करनगे। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे बचनां नूं पालदे होए माता जी चुप रह गए। ठीक, ये भी कौतक है, ये भी इन्हां दी लीला है। भावें आप दी आयु ते बहुत छोटी है, पर धनुष विद्या विच आप दा शौक सी, तलवार चलाण विच आप दी रुचि सी। इत्थों ही पता चलदा सी कि देश दियां गुलामी दियां जंजीरां इन्हां दे हत्थों ही टुटणगियां। कहंदे ने राजा अशोक ने महात्मा बुद्ध दी शिक्षा तो प्रेरित होके जिस गंगा दे तट ते तलवार सुटी सी, वो पाटलीपुत्र पटना दा गंगा दा ही तट है। और गजब दी गल है, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इसे ही पाटलीपुत्र, इसे ही पटने विच गंगा दे तट तो तलवार चुक लई। आप दे बड़े कीमती बोल ने, चुंकारस हमा हीलते दरगुयस्त, हलालस्त बुरदम्ब शमशीर दस्त। जद शांति वैराग ज्ञान ध्यान नाल मकसद हल ना होवे, सच नूं विघन पैंदा होवे, तां तलवार चुक लेनी भी धर्म है, शस्त्र उठा लेना भी धर्म है। ये आप दे सिद्धांतिक नुकते सन। 6 वरियां दी उमर विच तरह तरह दे कौतक ते खेडां करदे होए आपने उत्थों चाले पाए। यादगारी अस्थान जन्म अस्थान तख्त साहब पटना बड़े सुंदर रूप विच बनिया होया है। गुरुद्वारा बाल लीला और होर अनेकां आप दे पावन अस्थान यादगारी उत्थे बने हुए ने। आप आके आनंदपुर साहब दे जो है टिके। कहंदे ने जिस दिन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा सीस आप दे कोल लियांदा गया ते सतगुरां दी शहादत दी खबर सुनाई गई, तां महाराज कहण लगे
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਉਮੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀ ਜਦ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੜ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਫੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਸਹਿਮ ਗਏ ਸਿੱਖ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਬੋਲ ਜਦ ਰੰਗਰੇਟੇ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਤਾਂ ਗਰਜਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਆਖੇ ਨੇ, ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀ ਧਰ ਐਸੇ, ਬੋਲੇ ਗਰਜਤ ਜਲਧਰ ਜੈਸੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਦਲ। ਅਬ ਇੱਕ ਐਸੋ ਪੰਥ ਬਣਾਓ, ਸਗਲ ਜਗਤ ਵਿਖੇ ਬਹੁ ਵਿਦਵਾਓ। लाखों नर जग के एक थाए, तामे मिले एक सिख जाए। सब में पृथक पछानो परे, छपे न छपे कैसहू करे। गरजदियां होया कहन लगे, मैं हुण सिख दा स्वरूप ही ऐसा बना देंगा, उस तो पुछण दी लोड़ ही नहीं रहेगी तू सिख है कि नहीं। उहदी शक्ल सूरत दसेगी, उहदा रूप रंग दसेगा, और लखां मनुखां दे खड़े होया भी दिसेगा ये सिख है। लाखों नर जग के एक थाए, तामे मिले एक सिख जाए। सब में पृथक पछानो परे, छपे न छपे कैसहू करे। यथा बगन में हंस न छपे, गिरजन विखे मोर ज्यों दिखे। तिमना ना बेखन के माही, मम सिक्को वकत दे नाल नाल आप देश दी तामीर दे जुटे। भगती भावना दे दरिया चलते रहे, सिख ते मानवता दिमागी तौर ते उज्जवल हो सके, साहित्यिक रुचियां भी इस दे अंदर पैदा हो सकन, तां आपने 52 कवि भी अपने नाल रखे। इस तो आप दियां साहित्यिक रुचियां दा पता चलदा है। और आपने वकत दे नाल नाल पौंटा साहब विच बैठ के एक महान ग्रंथ दी रचना की थी, जिसनों गुरु दसम ग्रंथ करके कहते हैं। जाप साहब आप दी अजीम रचना है। अकाल उस्तत ज्ञान प्रभूत है बाणी है, और इसे तरीके नाल अनेकां शब्द ने। फिर आपने देश दे प्राचीन धर्म ग्रंथां दा ब्रिज भाषा दे उलत्था भी कीता, महज इस वास्ते कि वक्त दे ब्राह्मण एक ते कहंदे सन विद्या सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकदा है, दूजा तीजा नहीं। और अर्थां दा अनर्थ करदे सन, तो तमाम धर्म ग्रंथां दा सतगुर ने उलत्था कीता, बई पढ़ लो सारे, पुराना इतिहास ए सी। और धर्म ग्रंथां दे ए कुछ सी, और सारे ही पढ़ लो, सारियां नूं पता चल जाए पुराना धर्म की सी। ते सब कुछ लिखण दे बावजूद साहिब कहंदे ने कि मैं ये जो सब कुछ लिखिया है, ये मेरे अपने ख्याल नहीं, मैं अनुवाद कीता है। दसम कथा भागवत की पाखा करी बनाए, अवर बासना ना है प्रभ धर्म युद्ध के चाहे। मैं सिर्फ अनुवाद कीता है, और मैनू धर्म युद्ध करने दा शौक है, और मैं सिर्फ अकाल पुरख दा पुजारी हां। मैं ना गणेशे प्रथम मनाऊं, किशन बिशन कबहू नहीं ध्याऊं। कान सुने पहचान न तिन स्यों, लिव लागी मोरी पग इन स्यों। मैं ते एक अकाल दा पुजारी, और जगत नू अकाल पुरख दे नाल जोड़न लई आया। स्वयमान नाल अणख दे लोकी जी सकन, बेगैरत ना जीवन देश ते कौम दिया जो है वंड ना करन और बेचन ना। इस तरह दे मैं जज्बियां नू उभारना है। रूहानी जज्बियां नू उभारन लई गुरु नानक देव जी महाराज ने कीर्तन दा आसरा लिया। इस तरह कीर्तनियां दे जन्मदाते गुरु नानक देव जी। सिख विचारक भी होवे, कीर्तन क्यों करना है ते किसदा करना है, इसदा बोध भी मिल सके, तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने शब्द दी विचार कथा दी परंपरा भाई गुरदास जी दे राही तोरी। इतिहास दा भी सिख ज्ञाता होवे, इतिहास नूं भुल ना जावे, और यह गल मन्नी पर मन्नी है, जिस कौम दा कोई इतिहास नहीं, वो कौम कोई कौम नहीं, मिटदियां देर नहीं लगदी। सारियां कौमां अपने इतिहास ते खड़ीचियां उजागर करन लई और सूरबीरता पैदा करन लई गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने ढाडी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ जन्म दिता। उत्थे साहित्यिक रुचियां कला हुनर सारियां दे अंदर पैदा हो सके,
तो कवि दरबारां नूं ते कवियां नूं जन्म दिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। और आप माण नाल अपने आप नूं भी कवि कहंदे ने। कवि बाज थां थां ते अपने आप नूं कवि करके कहंदे ने, मैं एक कवि हां, मैं एक कवि हां। आपने अपनी मनोबिरती चाहत इंज प्रगट कीती है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख दे अगों इंज फरियाद करदे ने, हे परिपूर्ण परमात्मा, जो किछ इच्छ करो धन की, तो चलियो धन देसन देश ते आवे। ओ सब रिद्धन सिद्धन पे, हमरो नहीं नैक ही आ ललचावे। हे परिपूर्ण परमात्मा, मैं तेथों धन दी मंग नहीं करदा, धन ते अपने आप चल के मेरे कदमां विच आ रहा है। और मैं तेथों हे परिपूर्ण परमात्मा कोई रिद्धि ते सिद्धियां दी भी मंग नहीं करदा, ये मैनू बिल्कुल नहीं चाहिदियां। और सुनो, कछ जोग बिखे कर कौन इतो, तप के तन तावे, जूझ मरो रण में तज भय तुम ते, बस श्याम अह बर पावे। रणभूमि विच देश दी खातर, मजलूमां दी खातर लड़दियां लड़दियां अपने प्राण दे दियां, हे प्रभु इस तो इलावा होर कुछ भी नहीं चाहिदा। इस तो ही पता चलता है कि आप कितने महान योद्धा सन, कितने सूरबीर, लेकिन आप कितने गहरे तपस्वी ने कि मैदान जंग दे भी आप दी समाधि लग जाती है, आप दी सुरत जुड़ जाती है। ये सूरबीरता अगां चल के आप दे बच्चियां दे भी नमूदार हुई, प्रगट हुई। और आपने अगां चल के खालसा पंथ दी साजना की थी, और बड़े निराले ढंग नाल। विसाखी वाले दिन मयान चो नंगी तलवार कढ़ के पूरे इकट्ठ नूं संबोधन करदियां कहण लगे, मैनू 5 सीस चाहिदे ने। विचार तो सिख दा जन्म होया है, तलवार तो सिंह दा जन्म होया है। सिख भगति है, सिंह शक्ति है। सिख संत है, सिंह सिपाही है। सिपाही केवल सिपाही होंदे ने, संत केवल संत होंदे ने। लेकिन संगम कीता, संत बुजदिल ना होवे, ओनू सिंह बनाया है, सिपाही बनाया है, ते सिपाही जालिम ना हो जाए, उसनू संत बनाया है। 9 पातशाहियां दी पहली कोशिश संत बनाया है, ते एक दी कोशिश उसे नू सिपाही बनाया है, ताकि अपने संतपणे दी रक्षा कर सके। एक गाथा है, विश्वामित्र जी जद यज्ञ करते सन, राक्षस लोग उस दिच गऊ दा मांस सुट देंदे सन, तो दशरथ दे दरबार विच फरियाद कीती ऋषि ने, राम ते लक्ष्मण पहरे दे रूप विच मैनू चाहिदे ने, ताकि मैं अपना यज्ञ संपूर्ण कर सका। ऐसा ही होया, दशरथ ने राम ते लक्ष्मण ते कुछ सेना भेजी। कलगीधर समूह भारतवासियों नू संबोधन करदियां कहण लगे, अपना यज्ञ खुद करो और उसकी रक्षा भी खुद करो। कितने चिर तक दूसरियां दे अगों हथ फैलाओगे? खुद रक्षक बनो, अपनी असमत दे, अपनी इज्जत दे, अपनी कौम दे, अपने धर्म दे, अपनी ईमान दे और अपने देश दे। अपने रखवाले खुद बनो। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने संत नू सिपाही बनाया और सिख नू सिंह बनाया। ये ऐसी उम्मत है जो सारे जगत विच 2 नामां नाल जानी जाती है, सिख करके, सिंह करके। आप दियां इन्हां रुचियां नू वक्त दी हुकूमत बर्दाश्त नहीं करती सी। अंजाम यह होया है, आप दे 2 वड्डे साहिबजादे चमकौर दे मैदान दे शहीद होए, आप दे 2 छोटे साहिबजादे सरहंद विच दीवारां दे चने गए। ये अजीबो गरीब साखा घटना गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे नाल हुई। बच्चियां ने हौसला नहीं हारिया, मैदान जंग विच लड़े ने, सूरबीरता दे नाल दीवारां दे चिणे गए ने, सबर दे नाल, शांति दे नाल। और इसनू एक मुस्लिम शायर ने बड़े सोहने ढंग नाल जो है लिखे है, और वो मुशाबित देंदा है, कटवा दिए शिश शाम ने गीता को सुना कर।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਰਜਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਭਗਵਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਜ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾਮਾ ਭੀਸ਼ਮ, ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਤਾਂ ਧਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਜੋ ਮਹਾਨ ਆਲਮ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗਿਆਤਾ ਔਰ ਸੰਤ ਸਰੂਪ, ਆਪ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਲਾ ਢੰਗ, ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਅਰਜਨ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਮਵਾਦੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਚੀਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਵਾਦ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਮੜੇ ਮਵਾਦੀ ਫੋੜੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਐਸੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਅਰਜਨ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਇਰ ਅਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਟਵਾ ਦੀਏ ਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਗੀਤਾ ਕੋ ਸੁਣਾ ਕਰ। ਗੀਤਾ ਦਾ ਫਿਲਸਫਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜਨ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਣੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਟਵਾ ਦੀਏ शिश शाम ने रूप फूंक दी गोबिंद ने बेटों को कटा कर। अपने ही बच्चियां नू कटवा के, शहीद करवा के, मरण दा जज्बा, लड़न दा जज्बा समुची उम्मत विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पैदा कर दिता। आर्या समाज दे उगे प्रचारक लाला दौलत राय, जिन्हां दी किताब है सवाने उमरी गुरु गोबिंद सिंह, जो 1906 विच लिखी गई। उस विच लाला दौलत राय कहंदे ने कि मैं जद रामायण दी जंग दा अध्ययन करदा, उत्थे दो इस्त्रियां दिखाई देंदियां, एक सीता एक सरूपनखा। जे इन्हां दोहां नूं एक पासे कर दईए, युद्ध नहीं होना सी, ये जंग नहीं होना सी। लक्ष्मण सरूपनखा दी नक ना कटदा, रावण सीता नूं चुक के ना लियांदा, ये युद्ध नहीं होना सी। फिर वो कहंदा जद मैं महाभारत दे युद्ध दा अध्ययन करदा, उत्थे एक इस्त्री है द्रौपदी। कहंदे ने नवें बने महल दी जद वो चट करन लगे तो घर नूं सजाया सी द्रौपदी ने। अंदर एक सरोवर सी, ओदे ते इस ढंग दे रंग पाए सन कि सरोवर जमीन लगदी सी। जद दुर्योधन आया है और उन्हें जमीन समझ के पैर रखे तो पानी च गिर गया। जो बड़ी सुंदर पेंटिंग चित्रकारी द्रौपदी ने की थी, सी सारी बिगड़ गई। क्रोधित होके द्रौपदी दे मुंहों निकले है ये अंधे दा अंधा ही है। धरतराष्ट्र अंधा सी। ये कौड़े बोल चुभ गए, बदले दी भावना पैदा हुई। एक दे मुंहों कौड़े बोल निकले और एक कौड़ेपन नाल इतना पेश आया कि उसने भरी सभा विच द्रौपदी नूं नगन करने की कोशिश की थी। अंजामकार भयंकर युद्ध होया। तो इस जंग दा कारण द्रौपदी एक स्त्री। संसार दे सियाणे कहंदे रहे ने युद्ध होण दे यही कारण ने, जर जमीन जोरू। या जमीन दी खातर लड़ाई होवेगी, या स्त्री दी खातर, या सोने चांदी धन दी खातर। पर लाला दौलत राय कहंदे ने जद मैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे युद्धां दा अध्ययन करदा तां हैरान हो जाना, ये जंग धन दी खातर नहीं सी, ये युद्ध जमीन दी खातर नहीं सी, ये युद्ध स्त्री दी खातर नहीं सी, ये युद्ध मजलूमां दी रक्षा दी खातर सी, देश दी रक्षा दी खातर सी। रूहे जमीन दे ऐसा इको एक पुरुष होया है जो लड़िया है सिर्फ देश दी अणख दी खातर, ईमान दी खातर, मजलूमां दी खातर। अपनी कोई चाहत नहीं, अपनी कोई मंग नहीं सी। आप दा नारा सी, धर्म तो बिना राज नहीं चल सकता और धर्म तो बिना राज शक्ति सारियां नूं दल दी है, मल दी है, निस्तो नाबूद कर दिए। राज बिना
नए धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚ, ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਪਾਵਨ ਹੋਵਨ। ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਤੋਂ ਲੰਘੇ, ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਰੀਅਲ 5 ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਚ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਬਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰੇ ਆਪ ਦਾ ਤਨ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਮੂਰਤ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੋ ਰਹਿਤ ਪੰਚ ਜੋ ਮਿਲੇ, ਮਮ ਸਰੂਪ ਸੋ ਜਾਨੋ ਭਲੇ। 5 ਰਹਿਤ ਵਾਨੀਏ ਸਿੱਖ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਕਕਾਰ ਹੋਵਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਪਾਠ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੋ ਰਹਿਤ ਪੰਚ ਜੋ ਮਿਲੇ, ਮਮ ਸਰੂਪ ਸੋ ਜਾਨੋ ਭਲੇ। ਸਿੱਖ ਪੰਚੋਂ में मेरो वासा, पूरन करो धरो जय आसा। मैं काया करके, शरीर करके पंथ दे चा और मैं आत्मा करके गुरु ग्रंथ दे चा। इस वास्ते रूहानी शक्ति दे संगम गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने और शरीरक शक्ति का संगम गुरु पंथ है। जैसे भी ये वाक सतगुरां दी जबान चो निकले ने मुबारक रसना तो उस दिन दा 5 प्यारियां नू गुरु समान ही समझिया जांदा है। काया गुरु पंथ है और आत्मा गुरु ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज मूल प्रभु नाल जुड़न दा वसीला यही गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा उपदेश और यही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जो है देशना। छोटी जी आयु गालबन सिर्फ 42 साल दी आप दी ये आयु है, जिस देच आपने महान मार्का खैज कम कीते, देश की तामीर की, लोगों के अंदर धार्मिक रुचियां उजागर कीतियां, सियासी सूझबूझ पैदा की, जुल्म नाल टकराव का जज्बा पैदा किया। अखीर नूं कत्तक सुदी 5 संमत 1765 अबचल नगर श्री नांदेड़ साहब विच आप ज्योति जोत समा गए। 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 आप ज्योति जोत समा गए।